Good morning, dear students. So today we are going to start our new chapter, which is lesson number 10. Okay, lesson number 10 में है Mr. Simple on the train. Lesson number कौन सा है? Train. Mr. Simple. Mr. Simple on the train. तो पेज नंबर आप लोग खोल सकते हैं 47. ओके, मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन. आज हम मिस्टर सिंपल के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन. Okay, now open at page number 47. Mr. Simple on the train. Mr. Simple जो कि ट्रेन में है. Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. एक महीने की बात है जब मिस्टर सिंपल अपनी बूढ़ी माँ को देखने के लिए, देखिए कहाँ गए हैं. He would catch the 10 o'clock train in the morning. उन्हें सुबह की 10 बजे की ट्रेन उन्हें पकड़नी है, जिस ट्रेन से वो अपनी माँ को देखने के लिए जा रहे हैं. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by the 6 o'clock train. अब वो अपनी माँ को देखने जा रहे हैं. अब पूरा दिन वो अपनी माँ के साथ बिताएंगे और शाम को वो 6 बजे की ट्रेन से वापस घर आ जाएंगे. मतलब सुबह वो 10 बजे जाएंगे और 10 बजे जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ पूरा दिन बिताएंगे और शाम को 6 बजे की ट्रेन से वो वापस घर आ जाएंगे. ही वुड कम बैक बाय द 6 o'clock ट्रेन. 6 बजे की ट्रेन से वो वापस आ जाएंगे. ऑफन मिस्टर सिंपल लुक्ड वेरी पेल व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग. तो जब भी मिस्टर सिंपल जो है वो शाम को वापस आते हैं अपने घर, तो अक्सर वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पेल मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान और मतलब तकलीफ में रहते हैं. ओके, ओके, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें हेडक रहता है. पेल मीन्स होता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेडक रहता है. जब वो कहीं से ट्रैवल करके वापस घर आते हैं तो अक्सर उन्हें बहुत ज़्यादा हेडक हो जाता है. पेल मीन्स काफ़ी दर्द में रहते हैं. व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग ही कुडंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग. वो ना कुछ खाते हैं और ना ही कुछ वो पीते हैं. वन डे मिसेस सिंपल सेड. एक दिन उनकी वाइफ जो है, अब जैसे वो मिस्टर सिंपल हैं तो उनकी वाइफ कौन होगी? मिसेस सिंपल. तो एक दिन उनकी वाइफ मिसेस सिंपल ने कहा, डियर यू आर नो गुड ऑन अ ट्रेन जर्नी. कहती हैं कि आपको ट्रेन जर्नी सूट नहीं करती, आप ट्रेन से ट्रैवल मत किया करिए, क्योंकि ट्रेन से जब भी आप आते जाते हैं तो अक्सर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आप अपसेट हो जाते हैं. इट अपसेट यू सो मच. ये आपको पूरी तरह अपसेट कर देती है. ट्रेन में ट्रैवल करने से आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो आपको ट्रेन की जो ट्रैवलिंग है वो सूट नहीं करती है. आई नो वाई इट अपसेट मी. तो मिस्टर सिंपल बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्यों अपसेट हो जाता हूँ ट्रेन से जब ट्रैवल करता हूँ. तो सेड मिस्टर सिंपल सैडली. मिस्टर सिंपल बहुत दुखी होकर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्यों अपसेट हो जाता हूँ. I always feel ill when I sit with my back to the engine. क्योंकि मैं जब भी ट्रेन में बैठता हूँ तो I sit with my back to the engine. मैं इंजन की तरफ अपनी बैक करके बैठता हूँ, जिसकी वजह से लास्ट टाइम I sat facing the engine. पिछली बार जब मैं गया था तो मेरा जो फेस था वो इंजन की तरफ था. I was all right. मैं एकदम ऑल राइट था, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. मतलब जब इंजन के सामने था, मतलब तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर इस बार मेरी जो बैक थी वो इंजन के पीछे थी. इज़ नॉट दैट स्ट्रेंज. बताओ ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि मतलब जब मैं इंजन के सामने, इंजन की तरफ फेस होता है तो मैं ऑल राइट रहता हूँ, और जब मेरी बैक जो होती है वो इंजन की तरफ होती है तो मैं अपसेट हो जाता हूँ. बट डियर सेड मिसेस सिंपल. मिसेस सिंपल कहती हैं लेकिन इफ़ दैट इज़ द कॉज ऑफ योर ट्रबल यू कैन एंड इट वेरी इजली. तो मिसेस सिंपल कहती हैं अगर आपको इससे प्रॉब्लम है कि इस बार आपको सीट ऐसी मिली कि आपकी सीट जो थी वो इंजन की तरफ थी, अगर इससे प्रॉब्लम है तो उसे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है. तो मिस्टर सिंपल पूछते हैं एकदम चौंक के, अच्छा कैसे, बताओ मुझे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? हाँ बताओ ना. तो व्हेन यू फाइंड दैट यू आर सिटिंग विथ योर बैक
to the engine, you can make a simple request to the person in the opposite seat. You can say to him. तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपकी सीट जो है अगर इंजन की तरफ है, आपकी जो सीट है वो इंजन की तरफ है, तो आप सामने वाले जो आपके सामने बैठे हुए हैं पैसेंजर, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे सीट एक्सचेंज कर लें। तो अगर वो एक्सचेंज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन से टू हिम, अपोजिट जो आपके सामने बैठे हुए हैं उन पैसेंजर से आप सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। विल यू प्लीज़ चेंज प्लेस विथ मी, आप कह सकते हैं कि क्या आप मेरे से सीट बदल सकते हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं, आप लोग भी ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे जो दादी दादा होते हैं उनको कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि दादी दादा जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको लोअर बर्थ ही मिलती है, बट पेरेंट्स भी कभी कभी, हमारे मम्मी पापा भले ही यंग होते बट वो नहीं चढ़ पाते हैं एकदम अपर वाली सीट पे, तो कभी कभी हम सीट एक्सचेंज करते हैं ना। जैसे कोई अगर वहाँ भैया बैठे हुए हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, तो हम उन्हें अपनी ऊपर की सीट दे देते हैं और हम उनसे नीचे की सीट ले लेते हैं। तो ऐसे ही मिसेस सिंपल उनको आइडिया दे रही हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप अपने सामने बैठे हुए इंसान से अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपको अपनी बैक में प्रॉब्लम होती है इंजन साइड बैठने में तो। एंड देन यू कैन चेंज सीट एंड बी ऑल राइट, और आप अपनी सीट चेंज कर सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें किसी से तो। बट आई कांट से ऑल दैट टू अ स्ट्रेंजर, सेड मिस्टर सिंपल, ही वॉज रियली अ वेरी शाय पर्सन। तो वो बताते हैं कि मुझे अजनबियों से इस तरह की रिक्वेस्ट करने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मतलब मिस्टर सिंपल जो है वो बहुत ही शाय, बहुत शर्मीले व्यक्ति हैं। शाय मीन्स शर्मीले और संकोची व्यक्ति हैं, मतलब वो जल्दी किसी से रिक्वेस्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं बट आई कांट से ऑल दैट टू अ स्ट्रेंजर, मैं किसी अजनबी अनजान व्यक्ति से कैसे बोल दूँ सीट एक्सचेंज के लिए, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है, संकोच लगता है। यू कैन से ऑल दैट इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, तो मिसेस सिंपल कहती हैं कि आप प्रैक्टिस तो कीजिए, एक दो बार आप करके देखिए, ऐसा हो जाएगा, हो सकता है जिससे कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं झेलनी पड़ेगी, फिर आप इतना परेशान हो जाते हैं लौटने के बाद। एक बार आप पूछ कर देखिए, ऐसा मिसेस सिंपल उन्हें समझाती हैं कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेन में जाएं तो अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप सामने वाले पैसेंजर से, वो स्ट्रेंजर नहीं हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे, आप उनसे सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन द अपोजिट सीट, जस्ट ट्राई एंड से स्पीच टू मी। तो मिसेस सिंपल कहती है चलिए अच्छा आज आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके सामने ट्रेन में बैठी हुई हूँ और आप मुझे नहीं जानते हैं, अब आपको मुझसे सीट एक्सचेंज करनी है तो आप कैसे कहेंगे मुझे, चलिए प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस द स्पीच, मिस्टर सिंपल ने पूरी स्पीच पूरी बार बार प्रैक्टिस की, सीट एक्सचेंज करने के लिए सोचिए, है ना। फॉर फुल ऑन मंथ, मतलब एक मंथ तक उन्होंने प्रैक्टिस की कि मैं कैसे किसी अजनबी इंसान से सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलूँगा। ओह माय गॉड, ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट, मतलब वो सारे वर्ड जो थे वो अपने हार्ट से, मतलब दिल से उनके शब्द निकल रहे थे। नाउ कैन चेंज प्लेस विथ एनी वन, सेड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। मतलब देखिए ये स्टोरी जो है इसमें मेरे ख्याल से ये ट्रेन में मिस्टर सिंपल और मिसेस सिंपल की कन्वर्सेशन की स्टोरी है कि किस तरीके से आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीट एक्सचेंज के लिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं, तो इसके बारे में स्टोरी है। तो देखिए बताते हैं, ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट, नाउ कैन चेंज प्लेस विथ एनी वन, सेड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। द डे केम व्हेन मिस्टर, अब जैसे कि अब वो अगर मिस्टर सिंपल मिसेस सिंपल से बोलेंगे, प्रैक्टिस ही भले कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है, क्योंकि वो मिस्टर सिंपल को जानते हैं तो उतना उन्हें शाय और मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। बट उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने जो बैठा वो उसे नहीं जानते हैं। ओके, द डे केम व्हेन मिस्टर सिंपल वाज टू गो टू सी हर ओल्ड। अब एक महीने बाद फिर वो एक दिन आया था जिस दिन दोबारा से मिस्टर सिंपल को अपनी ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ को देखने जाना था। ही सेट ऑफ हैप्पीली इन द मॉर्निंग ट्रेन, वो बहुत खुशी खुशी सुबह वाली 10 बजे वाली ट्रेन में बैठ गए। बट व्हेन ही बैक इन द इवनिंग, मगर जब वो दोबारा से शाम को लौट आए, ही लुक्ड एज पेल एज एवर, वो हमेशा की तरह आज भी बहुत अपसेट दिखे, है ना। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। चैप्टर लेसन नंबर 10 तक क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच।